हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हमारा तीन टाइप का होता है। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और इन दोनों को मिला के होता है और एक कॉम्बिनेशन जिसका नाम है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो इस फिगर में कि पहला फिगर में क्या है कि एक रेजिस्टेंस एक सेल का साथ कनेक्टेड है। सेल का पोटेंशियल है V, रेजिस्टेंस का वैल्यू है R, करंट जो फ्लो होगा वो होगा V/R। दूसरी फिगर में देखो हम दो रेजिस्टेंस को बैक टू बैक कनेक्ट किया, वही सेल V से। अब एक रेजिस्टेंस होने से जितना करंट फ्लो होगा, अगर दो रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट उतना फ्लो नहीं होगा, चेंज होगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस को बैक टू बैक कनेक्ट किया, अगर यहाँ पर देखो तो दो रेजिस्टेंस को एक ही पॉइंट का अक्रॉस में कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर भी करंट डिफरेंट होगा, यहाँ पर भी करंट डिफरेंट होगा। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम क्यों निकलते हैं कि एक ही सेल के साथ अगर हम डिफरेंट रेजिस्टेंस और उसका कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो कितना करंट फ्लो होगा। ये अगर रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है और करंट I प्राइम है तो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में हमें जानना है कि इन दोनों रेजिस्टेंस के बदले रिप्लेसमेंट में हम क्या रेजिस्टेंस लगाएंगे, जैसे कि इसका करंट I' ही रहे। तो चलो सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में अगर 3-4 रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। लेट हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस को हम ऐसे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, उसका एंड होने से हम दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और उसका एंड पॉइंट से हम तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है R1, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है R2 और ये वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू है R3। इन तीनों रेजिस्टेंस बैक टू बैक कनेक्टेड है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये एक सिंगल सर्किट है, इसीलिए इसका सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानना आसान है। लेकिन अगर इसका साथ और सारे नेटवर्क रहेगा तब कौन सा सीरीज है और कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज नहीं है, ये समझने के लिए हम दो मेथड अप्लाई करेंगे। दो मेथड मतलब 2 स्टेप्स से हम वेरीफाई करेंगे। स्टेप्स 1 जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का फर्स्ट कंडीशन, रेजिस्टेंसेस must be connected back to back। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि रेजिस्टेंस को बैक टू बैक कनेक्टेड रहना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, current through each resistance must be same। तो ये कॉम्बिनेशन के देखो, यहाँ पर मैंने जो एक पॉइंट लिया ये है A पॉइंट और ये एक पॉइंट लिया, A पॉइंट है D। A और D पॉइंट में 3 रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट किया, तो यहाँ पर पहला तो बात है रेजिस्टेंसेस मस्ट बी कनेक्टेड बैक टू बैक, अर्थात एक रेजिस्टेंस का एंडिंग पॉइंट ये B, दूसरा रेजिस्टेंस का इनिशियल पॉइंट, दूसरा रेजिस्टेंस का एंडिंग पॉइंट C, तीसरा रेजिस्टेंस का इनिशियल पॉइंट। तो ये तीनों रेजिस्टेंस बैक टू बैक कनेक्टेड है। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन का कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम। हर एक रेजिस्टेंस में करंट सेम होना चाहिए, मतलब जो करंट R1 से फ्लो हो रहा है I, वही करंट R2 से फ्लो होगा, वही करंट R3 से फ्लो होगा। अगर ऐसा है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब अगर पूछोगे कि एक करंट यहाँ से आया तो वही करंट तो फ्लो होगा, क्योंकि वो बैक टू बैक कनेक्टेड है।
तो ये दूसरा कंडीशन का मतलब क्या है, उसको जानने के लिए बच्चों इस सर्किट को देखो। यहाँ पर मैंने तीनों रेजिस्टेंस को बैक टू बैक कनेक्ट किया और क्या किया, यहाँ से एक ब्रांच मैंने ले लिया ऐसा। अब देखो यहाँ पर R1, R2 एंड R3 ये तीनों रेजिस्टेंस बैक टू बैक कनेक्टेड है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। तो तीनों रेजिस्टेंस बैक टू बैक कनेक्टेड है। तो क्या यह सीरीज में है? अभी हम कह नहीं सकते कि ये सीरीज में है, क्योंकि हमें कंडीशन 2 भी वेरीफाई करना है। अब कंडीशन 2 में देखो, पहले यहाँ से I करंट फ्लो होगा R1 से। B पॉइंट में जब करंट आएगा, इसके लिए दो पाथ है। ये एक पाथ है जो कि है ये वाला, और ये है दूसरा पार्ट। अगर यहाँ से I1 करंट फ्लो होता है तो दूसरा पार्ट में I माइनस I1 बचा हुआ करंट फ्लो होगा, और ये I1 करंट इस पाथ से इधर जाके दोनों करंट फिर मैच होके फिर इधर I करंट बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये तीनों रेजिस्टेंस को हम सीरीज में नहीं बोल सकते, क्योंकि R1, R2 एंड R3 तीनों से सेम करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो R2 एंड R3 को, यहाँ पर R2 एंड R3 ये दोनों देखो बैक टू बैक कनेक्टेड है और दोनों से ही I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि R2 एंड R3 ये दोनों सीरीज में हैं, लेकिन तीनों एक साथ सीरीज में नहीं है। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा है और कौन सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, ये पता करने का तरीका। अब हम इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अभी के लिए हम ये I को मिटा देते हैं। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है और ये पॉइंट्स है A B C D। हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इसका साथ एक सेल को कनेक्ट करेंगे। तो हमने एक सेल को इस दोनों पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। अब अगर इस सेल का पोटेंशियल है V और ये सेल कनेक्टेड है A और D पॉइंट के बीच में, मतलब हमें मिल गया VA माइनस VD इज इक्वल टू V, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द सेल। अब मान लो कि सेल से करंट जो फ्लो हो रहा है वो I है, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से तीनों ब्रांच से करंट जो फ्लो हो रहा है वो करंट है I। अब हम क्या करेंगे कि एक एक रेजिस्टेंस के लिए ओहम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो अगर हम ओहम्स लॉ को अप्लाई करें, ओहम्स लॉ नंबर 1 रेजिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे कि VA और B, ये A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखेंगे VA माइनस VB। VA माइनस VB R1 की अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, A का पोटेंशियल ज़्यादा B का कम, क्योंकि करंट A से B की तरफ फ्लो हो रहा है और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो होता है। तो इसको इक्वल टू लिखेंगे हम I इंटू R1। सिमिलरली VB माइनस VC ये इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R2, और VC माइनस VD ये इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R3। अब तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो देखो VB एंड VB कैंसिल हो जाएगा, VC एंड VC कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया VA माइनस VD और राइट हैंड साइड हो गया I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। और VA माइनस VD इक्वल टू क्या है, VA माइनस VD इक्वल टू है V। तो मतलब हो गया V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इस तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
है ये रेजिस्टेंस, मान लो कि ये है इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि अगर हम इस रेजिस्टेंस को उसी सेल से कनेक्ट करें जिसका पोटेंशियल था V, तो V पोटेंशियल में इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। अब इस रेजिस्टेंस को इन तीनों का इक्विवेलेंट तब कहलाएगा जब करंट पहले जो फ्लो हो रहा था वही करंट अभी भी फ्लो हो रहा है। मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस का काम क्या है कि पोटेंशियल अर्थात वोल्टेज से कुछ अमाउंट करंट ड्रॉ करना। तो ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके I करंट को ड्रॉ कर रहा था। अब अगर इस रेजिस्टेंस अकेले ही सेम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करता है इस सेल से, तब हम कहेंगे कि ये R इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है। मतलब इसके लिए अगर हम ओहम्स लॉ अप्लाई करें तो हमें मिलेगा V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। अब इस इक्वेशन को, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, तो इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखो दोनों का ही लेफ्ट हैंड साइड में V है, दोनों का साथ ही I मल्टीप्लाई है। इसका जो पार्ट है R1 प्लस R2 प्लस R3 वो R इक्विवेलेंट का साथ बराबर है। मतलब हमें मिल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये है तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास तीनों छोड़ के 4, 5 या n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, अर्थात हर रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखो इस सीरीज कॉम्बिनेशन से हमें क्या क्या मिलते हैं। मान लो कि हमारे पास ये n रेजिस्टेंस है और n रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, अर्थात ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, डॉट डॉट ये है nth रेजिस्टेंस, और सबको हम सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका वैल्यू है R1, ये है R2, ये है R3, ये है Rn। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का वैल्यू इन सब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। मतलब अगर इस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में R1 सबसे अधिक है, उसके बाद R2, उसके बाद R3, Rn, कि मान लो हमारे पास n रेजिस्टेंस है, उस n रेजिस्टेंस में से R1 है मैक्सिमम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो क्या होगा कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। तो दोनों साइड है, एक है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा है राइट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड में से, मतलब मान लो एक कॉमन बैलेंस है, तो कॉमन बैलेंस में से दोनों साइड इक्वल है। अगर हम एक साइड से कुछ सामान को नीचे गिरा दिए तो क्या होगा कि वो साइड ऊपर उठ जाएगा और जो साइड के सामान सेम है वो नीचे आ जाएगा, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम इसमें से किसी भी एक रेजिस्टेंस को ओमिट कर दे, कि मान लो इस Rn रेजिस्टेंस को हम ओमिट कर देते हैं, इन दैट केस क्या होगा कि ये इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn माइनस 1 को लेते हैं। ये जो इक्वेशन हमें मिला यहाँ पर और इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि इस साइड से रेजिस्टेंस घटाया है, मतलब इस साइड से ये ग्रेटर देन हो जाएगा।
तो अब क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, मतलब हम लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन R1, ये भी लिख सकते हैं। अगर हम सारे रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा दें तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि कोई भी एक कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो उस कॉम्बिनेशन में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा होता है। इसका सिग्निफिकेंस हमें बाद में मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जहां हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी कम होता है। अब हम देखेंगे कि जब कुछ रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हर एक रेजिस्टेंस का अक्रॉस में वोल्टेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलो वोल्टेज हम कैलकुलेट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे दो रेजिस्टेंस की एक कॉम्बिनेशन के साथ कि मान लो यहां पर पोटेंशियल जो है वो है V, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है R1 और इस दूसरा रेजिस्टेंस का वैल्यू है R2। अब हमें कैलकुलेट करना है कि R1 की एक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और R2 का एक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। मान लो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है V2। इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा, उससे इस पॉइंट का कम, उससे भी इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। अब इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R इक्विवेलेंट वो है R1 प्लस R2। मतलब करंट कितना होगा, करंट I इक्वल टू होगा टोटल वोल्टेज बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज V और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2। तो ये मिल गया हमारा करंट। अब हम R1 के लिए अगर ओहम्स लॉ अप्लाई करें तो हमें मिलेगा V1 इक्वल टू I इंटू R1 और V2 हमें मिलेगा I इंटू R2। I का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दे तो ये हो गया V इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। V1 इक्वल टू, ये V1 का वैल्यू मिल गया और V2 का जो वैल्यू मिल गया वो होगा V इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये है हमारा वोल्टेज का रिलेशनशिप दो रेजिस्टेंस के लिए कि टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू दोस रेजिस्टेंस across which I am calculating the potential difference। अगर तीन रेजिस्टेंस रहेगा कि मान लो यहाँ पर अगर तीन रेजिस्टेंस है, 1 2 3, इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर एक सेल का साथ कनेक्ट करेंगे, इसका वैल्यू है R1, दूसरा का R2 और तीसरे का R3। तो R1 की अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 वो कितना होगा, वो होगा टोटल वोल्टेज V इनटू वो रेजिस्टेंस जिसका अक्रॉस में हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। V2 R2 का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू टोटल पोटेंशियल इनटू जिस रेजिस्टेंस का अक्रॉस में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। V3 इक्वल टू कितना होगा, V इंटू R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब हम देखो इस सीरीज और पैर सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू बिठा के कितना होता है।
फर्स्ट क्वेश्चन देखो है 10 वोल्ट का साथ एक रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स का साथ 2 ओम एंड 3 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर करंट कितना होगा और ईच पोटेंशियल का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे कि करंट पहले कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 2 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू 5 ओम और वोल्टेज जो है वो है 10 वोल्ट। देयरफॉर करंट जो फ्लो होगा मेन सर्किट में वो करंट होगा 10 वोल्ट बाई 5 ओम इक्वल टू होगा 10/5 इक्वल टू 2 वोल्ट बाई ओम इक्वल टू एम्पियर। तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब क्वेश्चन है कि इन दोनों पॉइंट का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और इन दोनों पॉइंट का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। V1 कितना होगा, V1 इक्वल टू होगा I इंटू R1। I कितना है 2 एम्पियर, R1 कितना है 2 ओम इक्वल टू हो जाएगा 4 वोल्ट। V2 कितना होगा, V2 होगा I इंटू R2। I कितना है, I का वैल्यू है 2 एम्पियर, R2 कितना है, R2 का वैल्यू है 3 ओम इक्वल टू 6 वोल्ट। वेरीफाई कर लो कि V1 प्लस V2 कितना हो रहा है 4 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट इक्वल टू 10 वोल्ट। तो देखो 10 वोल्ट का सोर्स था, हमारा ड्रॉप भी हुआ वोल्टेज वो है V1 प्लस V2 इक्वल टू 10 वोल्ट। ये है दोनों पॉइंट का अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसी क्वेश्चन में पूछे कि अगर इस पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B और इस पॉइंट का नाम है C, कंडीशन दे देते हैं कि मान लो कि यहां पर जो बैटरी का नेगेटिव साइड है ये नेगेटिव साइड को ग्राउंड कर दिया गया है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ VA इक्वल टू कितना होगा और VB इक्वल टू कितना होगा, VC इक्वल टू कितना होगा। अभी तक मैंने जो कैलकुलेट किया था वो था VA माइनस VB, अभी तक जो था वो था VA माइनस VB, वो आया था 4 वोल्ट और VB माइनस VC ये आया था 6 वोल्ट। लेकिन अब हमें कैलकुलेट करना है VA का वैल्यू, VB का वैल्यू, VC का वैल्यू, मतलब एक एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। ग्राउंड किया गया है इस पॉइंट को। अब देखो बैटरी का इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कुछ भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। अगर दोनों पॉइंट में कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं रहेगा, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इसका थ्रू करंट फ्लो हो रहा है I, तो क्या होगा VA माइनस VB इक्वल टू होगा I इंटू R, मतलब 0, कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, इक्वल टू 0, मतलब हम लिख सकते हैं VA इक्वल टू VB। अर्थात अगर दोनों पॉइंट में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं रहेगा तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अगर यहाँ पर देखो ग्राउंडेड है तो यहाँ पर पोटेंशियल है 0 वोल्ट, तो कोई भी पॉइंट अगर सर्किट में ऐसा ग्राउंडेड रहेगा तो ग्राउंड का पोटेंशियल हम 0 मान के चलेंगे। इसीलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, मतलब इस पॉइंट का भी पोटेंशियल है 0 वोल्ट और C पॉइंट का भी पोटेंशियल है 0 वोल्ट। तो हमें VC मिल गया कि VC होगा 0 वोल्ट। अब VC 0 वोल्ट है तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे,
मतलब वी बी हमें मिल गया 6 वोल्ट, अर्थात इस बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी ये इक्वल टू हो जाएगा 6 वोल्ट। तो हम वी बी को यहाँ अगर पुट कर दे 6 वोल्ट, तो वी ए जो मिल रहा है हमें वो है 4 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट इक्वल टू 10 वोल्ट। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो होगा 10 वोल्ट। और देखो ए पॉइंट से इस सारे पॉइंट तक कुछ भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल है 10 वोल्ट, जो कि है एक सेल का दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस। ये दिया हुआ है 10 वोल्ट और यहाँ पर पोटेंशियल 10, यहाँ पर 0, मतलब 10 माइनस 0 इक्वल टू 10 वोल्ट। अब इसी सर्किट को हम क्या करेंगे कि ग्राउंडेड पार्ट को हम इधर कर देंगे, तो देखो अब पोटेंशियल कितना मिलेगा। तो सेम सर्किट में से हम क्या करेंगे कि सर्किट वही है, टू ओहम, 3 ओहम, 10 वोल्ट। अब हम ग्राउंड करते हैं इस पॉइंट को, तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और इस पॉइंट का नाम है सी। अब हमें भी ए कितना मिलेगा, भी बी कितना मिलेगा और भी सी ये कितना मिलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो फिर क्या है हमें कि करंट फ्लो होगा यहाँ से 2 ओहम, 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा 2 एम्पियर, है ना। और रेजिस्टेंस से 2 ओहम, मतलब वी ए माइनस वी बी कितना मिला, वी ए माइनस वी बी ये जो होगा ये होगा 4 वोल्ट, और वी बी माइनस वी सी ये हो जाएगा 6 वोल्ट। अब ए पॉइंट जो है, इस ए पॉइंट ग्राउंड का साथ कनेक्टेड है, मतलब हो गया वी ए जो है वो हो गया 0 वोल्ट, क्योंकि ए पॉइंट ग्राउंड का साथ कनेक्टेड है और कुछ भी रेजिस्टेंस बीच में नहीं है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, यहां से लेकर यहां तक हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो है 0 वोल्ट। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर लिखेंगे देखो, तो इसको हम 0 लिख देंगे, देयरफॉर हमें मिल रहा है वी बी इक्वल टू -4 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा -4 वोल्ट। अब वी बी को अगर हम यहाँ पर -4 वोल्ट पुट कर देंगे, तो माइनस वी सी इक्वल टू हो रहा है 6 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट इक्वल टू 10 वोल्ट, मतलब वी सी इक्वल टू -10 वोल्ट। तो वी सी जो हो रहा है ये हो रहा है -10 वोल्ट, अर्थात इन सारे पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो है -10 वोल्ट और इधर का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। मतलब कोई भी एक सेल का अगर हम इस पॉइंट को ग्राउंड करेंगे और इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट, मतलब है इधर का पोटेंशियल 0 वोल्ट और इधर का पोटेंशियल +10 वोल्ट। अगर उसी सेल को अगर हम राइट साइड से ग्राउंड करेंगे तो इस साइड का पोटेंशियल हो जाएगा 0 वोल्ट, और क्योंकि इधर पोटेंशियल गिरता है क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस साइड का पोटेंशियल हो जाएगा -10 वोल्ट। और एक अगर हम कॉम्बिनेशन ले ऐसा, मान लो इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसका भी पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और बीच में से इस पॉइंट को हम ग्राउंड कर देते, तो इधर का पोटेंशियल बन जाएगा -10 वोल्ट, बीच का पोटेंशियल 0 वोल्ट और इधर का पोटेंशियल +10 वोल्ट। तो देखो यहाँ पर तीनों वोल्टेज का सोर्स मिल रहा है, +10 वोल्ट, 0 वोल्ट, -10 वोल्ट, ऐसे होगा। तो हमने इस साइड और इस साइड, मतलब रेजिस्टेंस का लेफ्ट साइड और राइट साइड को ग्राउंड करके देख लिया।
अभी हम क्या करेंगे कि बीच को पॉइंट को अगर ग्राउंड कर देंगे तो क्या होगा, किस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो कॉम्बिनेशन वही है, ये एक रेजिस्टेंस, ये है दूसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ से हम सेल को कनेक्ट करते हैं जो कि 10 वोल्ट का है। ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम। और अब हम क्या करेंगे, इस बीच का जो पॉइंट है इसको हम ग्राउंडेड कर देंगे। अब इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, और इस पॉइंट का नाम है सी। पहले जैसा इक्वेशन है हमारा VA माइनस VB इक्वल टू 4 वोल्ट और VB माइनस VC इक्वल टू 6 वोल्ट। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कौन सा पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, मतलब VA कितना होगा, VB कितना होगा और VC कितना होगा। तो 2 सर्किट में कैलकुलेट करके दिखाया मैंने, तीसरे सर्किट खुद से ट्राई करो। ट्राई करने के बाद वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद आंसर को चेक करने के लिए, और अगर नहीं होता है तो इसको देखने के लिए वीडियो को फिर से रिज्यूम करो। तो ट्राई कर लिया, तो अब हम देखो इसको देखते हैं। यहाँ पर बी पॉइंट ग्राउंडेड है, मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 वोल्ट। अब हम इस इक्वेशन में बी को 0 लिख देंगे, तो इसको हटा दिया, तो देखो VA जो मिल गया, ये मिल गया हमें 4 वोल्ट, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल है 4 वोल्ट। और यहाँ पर हम VB को 0 लिख देंगे, तो VC मिल रहा है हमें 6 वोल्ट, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो है, सॉरी ये माइनस 6 वोल्ट होगा, कि माइनस VC इक्वल टू 6 वोल्ट है, माइनस 6 वोल्ट, और VA मिल गया 4 वोल्ट। तो VC इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा माइनस 6 वोल्ट, अर्थात इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस 6 वोल्ट। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस देखो, VB माइनस 6 वोल्ट इक्वल टू 4 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट इक्वल टू 10 वोल्ट। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस और उसका रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत ही इजी लेवल था, बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया। दूसरे क्लास जो आएगा वहाँ पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, और तीसरी क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को ट्राई करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।